बीकानेर संभाग के किसानों को पर्याप्त नहरी पानी और बिजली उपलब्ध नहीं होने से उपजी समस्याओं के विरोध में कांग्रेस पार्टी सोमवार को जिला मुख्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करेगी। पूर्व कैबिनेट मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बताया कि इंदिरा गांधी नहर में पानी नहीं छोड़े जाने के कारण बीकानेर संभाग के चारों जिलों के किसान की फसलें नष्ट होने के कगार पर हैं। वहीं बिजली आपूर्ति भी बाधित है। किसानों को तो दूर घरेलू उपभोक्ताओं को भी पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही है, जिससे आम जन परेशान है। इन्हीं समस्याओं को लेकर कांग्रेस देहात और शहर कांग्रेस कमेटी संयुक्त रूप से धरना प्रदर्शन करेगी और मुख्यमंत्री व प्रदेश सरकार के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे रखेगी। देखिए, कल 18 अगस्त 2025 सोमवार को सुबह 11 बजे बीकानेर जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने कर्मचारी मैदान में कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसानों की मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीकानेर संभाग के चारों जिले, फलोदी जिला, इधर जैसलमेर जिला, कुछ जोधपुर जिले का भाग, ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र से बड़ा भूभाग जो है इन जिलों का सिंचाई सिंचित होती है। यहाँ के किसान नहरी पानी से खेती करते हैं। अभी आप देखिए, बारिश नहीं हुई है एक तो, दूसरा बिजली की स्थिति बीकानेर जिले में इतनी ज़्यादा खराब है कि किसानों को ट्यूबवेल्स तो पर पानी मिलने, जो लाइट मिलना तो दूर रहा, घरेलू बिजली भी पूरी तरह से मतलब पूरे वोल्टेज के साथ नहीं मिल पा रही है। ऐसी स्थिति में नहर विभाग के द्वारा भी किसानों को 3 में से एक समूह में यानी 8.5 दिन की बजाय 25 दिन से किसानों को पानी देने की घोषणा की गई है। 12 तारीख को जो रेगुलेशन जारी किया गया है। हमारी सरकार से ये मांग है, नहर विभाग से ये मांग है कि जब पोंग डैम का लेवल 1376 फीट है, पोंग डैम में हाईएस्ट पानी है, उसके बावजूद उस कैचमेंट एरिया में अच्छी बारिश होने की वजह से ज़्यादा पानी आ रहा है और वो पानी पाकिस्तान की तरफ एक तरफ छोड़ा जा रहा है। और दूसरी तरफ इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के जो किसान हैं वो 4 में से 2 समूह में जो है 2 बारियां में पानी देने की मांग कर रहे हैं। तो नहर विभाग को ये चाहिए था कि 4 में से 2 समूह में पानी की बारियां देते, लेकिन उन्होंने फिर 1 महीने का रेगुलेशन जारी किया है। उसमें 25 दिन बाद किसानों को पानी मिलेगा और यदि 25 दिन बाद किसानों को पानी मिलेगा तो किसान की फसलें जो है चौपट हो जाएगी। तो हमारा कल का जो धरना है इसी बात को लेकर है। राजस्थान सरकार से, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से हमारी ये मांग है कि एक तो किसानों को 4 में से 2 समूह में आईजीएनपी क्षेत्र में पानी दिया जाए ताकि 8.5 दिन से किसान को पानी सिंचाई का मिल सके। दूसरा, पोंग डैम का जो लेवल है, अभी पोंग डैम में पानी खूब आ रहा है, तो 1376 फीट पे लाने के बाद पोंग डैम में जो जल भराव है वो रोक दिया गया है। हमारी मांग है कि इसको 1400 फीट तक पोंग डैम को भरा जाए ताकि आने वाले 1 साल तक हमारे आईजीएनपी क्षेत्र के किसानों को पोंग डैम का पानी ज़्यादा मिल सके। इसके अलावा तीसरी मुख्य हमारी जो मांग है वो ये है कि बीकानेर जिले में बिजली की स्थिति इतनी ज़्यादा खराब है, यहाँ बिजली विभाग या तो सोया हुआ है या कोई कहीं गायब हो गया है। जिला प्रशासन के द्वारा भी बिजली विभाग पे कोई नियंत्रण नहीं है। हालात ये है, बीकानेर शहर को छोड़ दें तो बीकानेर के ग्रामीण क्षेत्र में बिजली 24 घंटे में 100 बार बिजली की कटौती हो रही है। वोल्टेज बहुत कम है। किसानों की जो ट्यूबवेल से खेती करते हैं, 50,000 ट्यूबवेल है बीकानेर जिले में, लेकिन आज उनकी फसलें भी जलने की स्थिति में आ गई है क्योंकि किसानों को वोल्टेज सही नहीं मिलने की वजह से उनकी मशीनें जल रही है। तो बिजली की स्थिति को समय रहते सुधारा जाए। बारिश नहीं होने की वजह से किसानों के सामने बड़ा संकट है। तो हमारी ये 2-3 मांगे हैं। इन मांगों को लेकर हम जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने कल धरना देंगे और संभागीय आयुक्त को ज्ञापन भी देंगे और ये मांग करेंगे कि किसानों की बिजली की और नहरी पानी की समस्या का समाधान तत्काल किया जाए। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि पानी पोंग डैम में हाईएस्ट लेवल पे आ रहा है। ठीक है, पोंग डैम में एक लेवल से अधिक पानी है, उसको बाहर छोड़ रहे हैं और वो पानी पाकिस्तान जा रहा है। तो वो पानी, हम ये कह रहे हैं कि वो पानी पाकिस्तान जाए उससे पहले हमारे राजस्थान के नहरी क्षेत्र के किसानों को दीजिए आप। किसान त्राहिमाम कर रहा है, किसान की फसलें जल रही है, किसान की आत्मा रो रही है और पानी पाकिस्तान की तरफ जा रहा है। पानी को बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर या हनुमानगढ़, गंगानगर
यहाँ के किसानों को दीजिए, हमारी ये मांग है। और सरकार पता नहीं क्या किस सोच में है, किस बात का इंतजार कर रहे हैं। क्या वो जब किसान की फसलें जल जाएगी तब वो फैसला करेंगे कि हम किसान को पानी देंगे? समय रहते सरकार को किसानों को पानी देना चाहिए और किसानों की फसलों को बचाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की थी कि पानी एक साथ नहीं रहेगा, तो इसका मतलब वो धरातल पर कुछ भी नहीं है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा उन्होंने की है कि पाकिस्तान का पानी रोक देंगे हम, वो ठीक बात है, लेकिन पाकिस्तान तो पानी जा रहा है। उनकी घोषणा का क्या हुआ? मतलब यहाँ की राज्य सरकार, देश के प्रधानमंत्री जी ने जो बात की है उस बात की भी पालना नहीं कर रही है और पानी पाकिस्तान की तरफ जा रहा है और राजस्थान के लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। आप ऊर्जा मंत्री रहे हैं, यहाँ हीरालाल जी भी आए थे अभी, जो ऊर्जा मंत्री है, उन्होंने कहा कि साहब आप लोगों ने इतना कबाड़ा किया, इतना गर्त में डाल दिया कि हम उसको ठीक करने में ही हमें 1.5 साल लग गया है। और कांग्रेस सरकार ने जो है सिर्फ पैसे कमाने के लिए बिजली खरीदी और ये किया, तो क्या ये सही है? देखिए, कांग्रेस सरकार ने जितनी बिजली खरीदी वो राजस्थान के लोगों की आवश्यकता के अनुसार खरीदी। किसानों को जब बिजली की आवश्यकता होती थी तो हम इनकी तरह थोड़ी है कि किसान की फसल जल रही है और किसान की आत्मा रो रही है और सरकार कुछ कर नहीं रही है। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कहा कि चाहे कितनी महंगी बिजली खरीदनी पड़े, चाहे कितना भी पैसा राजस्थान का सरकार का लगे, लेकिन राजस्थान के किसानों को खेती के समय बिजली की जब आवश्यकता होती है उस समय हम चाहे पड़ोसी राज्यों से खरीद के दें, चाहे ज़्यादा मूल्य पे हमें खरीदना पड़े, हम खरीदेंगे और किसानों को बिजली देंगे। आज स्थिति ये है कि ना तो वो बिजली खरीद रहे हैं, ना किसानों को वो बिजली दे रहे हैं, ना यहाँ की बिजली की व्यवस्था है। भजनलाल जी नागर, उनके वहाँ तो पानी ऊंचा है, वो कोटा के रहने वाले हैं। ये पश्चिमी राजस्थान है, यहाँ पानी की आवश्यकता है। यहाँ 1000 फीट नीचे से लोग पानी निकालते हैं। यहाँ पर 60 जो वोल्ट की जो मशीनें लगी हुई है, मोटरें, उनके वहाँ तो 5 की मोटर से पानी निकलता है। हमारे 60 से लेकर 100 की मोटर से पानी निकाला जाता है। बिजली ज़्यादा चाहिए होती है। तो भजनलाल जी या उनकी सरकार के लोग जो भी बातें कर रहे हैं वो राजनीतिक बातें कर रहे हैं। किसानों के हित में यदि बिजली खरीदनी पड़े तो सरकार को खरीदनी चाहिए। किसानों के हित में यदि सरकार को अलग से पैसा खर्च करना पड़े तो करना चाहिए, क्योंकि किसान ही अन्नदाता है, वही हमें कमा करके देता है, वो ये धान पैदा करके देता है और उसी का जो उपजाया हुआ धान है वो हम सब लोग खाते हैं।